हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आशा करते बिल्कुल सही होंगे। अभी जेएसएससी सीजीएल जो आप लोग का अब जो एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया है, तो आप लोग जिसको 28 तारीख को एग्ज़ाम है वो आप आराम से देख लीजिए जाकर के अपना एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन डाल के। तो आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये आपका प्रीवियस का 40 क्वेश्चन है कंप्यूटर का, जो है ना 20-20 करके दो सेट से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का ये जो 20 प्रश्न है, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है, ये बताना है। तो यूएसबी का पूर्ण रूप या क्या होता है, तो ये आप लोग को पता है तो कमेंट्स में बताइए और जल्दी से कमेंट्स करके आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। तो यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग जवाब को दीजिए। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है कि यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यूनिवर्स यूनिवर्सल सीरियल बस, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है साटा SATA और IDE में क्या अंतर है, ये पूछ रहा है। तो साटा और IDE में अंतर क्या है, इसका उसका फुल फॉर्म होता है, उसको याद कर लीजिएगा, सीरियल एडेड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, उसको आप लोग याद रखेंगे। और IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको आप लोग भी याद रखेंगे। और दोनों में ये होता है कि ये डाटा को कनेक्ट और ट्रांसफ़र करती है, और यह प्रक्रिया हार्ड डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच होता है। और IDE का जो है मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड के डाटा को पथ या बस, जो बोलते हैं पथ, जो उसका पाथ होता है, या तो बस में होता है जो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, या कंप्यूटर डिस्क में स्टोरेज डिवाइस के बीच होता है। तो उसमें क्या होता है, साटा और IDE हार्ड डिस्क ड्राइव का एक प्रकार है। तो यहाँ पर होगा ये हार्ड डिस्क ड्राइव का एक क्या है, दोनों एक हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रकार है। दोनों का काम क्या है ये बता दिए आप लोग को, उसको भी आप लोग आराम से याद करिए। देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है कि एक सुब्रा है, यानी पोर्टेबल, एक पोर्टेबल में एक निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने के लायक एक छोटा सा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है आपको नोटबुक कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अब नोटबुक के बारे में आप लोग कुछ पॉइंट बताते हैं। ये नोटबुक जो होता है ये गोद में रखकर आसानी से आप सुविधा से इस कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। यह लैपटॉप कंप्यूटर के लघु संस्करण है। लैपटॉप्स का भी एक छोटा सा रूप है, उस जिसे गतिमान अवस्था या वायरलेस बोल सकते हैं, नेटवर्क के द्वारा उसको इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। और उसकी प्रोसेसिंग क्षमता जो है लैपटॉप से थोड़ा सा कम है, और उस पर लगभग कंप्यूटर के सारे कार्य आप कर सकते हैं, तो उसी नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर किसी मध्य के किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है। तो ये जो प्रयुक्त पद कौन सा है इसको बताना है। तो उस पर कैसे, राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके या ड्रैग या ड्रॉप से, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसको आप ड्रैग और ड्रॉप करके फोल्डर को एक से दूसरे भी पर ले जा सकते हैं, और उसे आप जहां पर आइटम, फाइल या फोल्डर, आइकन आदि किसी भी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस द्वारा उस पर आप आइटम पर क्लिक करेंगे और माउस के बाई बटन पर दबाए हुए उस स्थान से ले जाएंगे, और जहां पर आपको रखना है वहां पर उसके बाद उसको जाकर छोड़ देंगे। तो वह प्रक्रिया को ही ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। उसको भी आप लोग याद रखिए, ड्रैग ड्रॉप कहते किसको हैं। नेक्स्ट है कि बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक नंबर, प्रत्येक विशेष कैरेक्टर आदि को जो यूनिक में जो कॉम्बिनेशन को से बना होता है, तो किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है, ये क्वेश्चन बहुत वीविया है, शायद आप लोग को मालूम हो या ना हो। तो ये जो होता है, कोई भी अगर वर्ड्स आप लिखते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात होता है कि हमारे बाइनरी नंबर या 0 और 1 को ही हमारा क्या करता है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। इसको आप लोग जानते होंगे। और बाइनरी लैंग्वेज वर्णमाला के जो प्रत्येक अक्षर या गणितीय चिन्ह या विराम चिन्ह, ये 8 बिट्स के यूनिक होते हैं। 8 बिट्स के यूनिक को कॉम्बिनेशन करके बना होता है, और ये 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है।
8 बिट मिला करके 1 बाइट्स बनता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। 8 बिट्स को मिला करके क्या बनता है, 1 बाइट्स बनता है, 1 बाइट बनता है, उसको याद रखिएगा। और ये जो 8 बिट्स है उसी के एक यूनिक कॉम्बिनेशन से कोई भी चीज़ आप जितना भी कंप्यूटर में जो चीज़ एक कैरेक्टर एक अक्षर बनाने के लिए 8 बिट का यूज होता है। तो उसी तरह से कोई भी जितना भी सारा कंप्यूटर है या जो भी चीज़ है आप देखते हैं जो वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, 8 बिट से एक अक्षर का निर्माण होता है। याद रखिएगा 8 बिट से सिर्फ एक ठो अक्षर का निर्माण होता है, सिर्फ एक अक्षर का निर्माण होता है, उसको आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा टाइम देना होगा। एक अक्षर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 बिट्स। याद रखिएगा एक अक्षर को निर्माण करने के लिए कंप्यूटर में 8 बिट होता है, अक्षर तो लिखाता नहीं। तो ये जो सिर्फ 0 और 1 को हमारे जो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, मशीन भाषा को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में के कंप्यूटर प्रोग्राम में जो गलती होता है, जो एरर आता है, उसको करारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा कराया दिया था, उसको बोलता है बग। बग के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, तो बग क्या है ये बता देते हैं। दोस्तपूर्ण कंप्यूटर के प्रोग्राम को बग कहते हैं। प्रोग्राम में जो भी डॉट होता है उसको बग कहा जाता है, और तथा उसे कंप्यूटर को ढूंढ कर ठीक करने के वाले जो प्रोग्राम होता है उसी को बोला जाता है डीबग। याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं, डीबग बोलते हैं, उसको भी याद रखिए। जो एरर को ठीक करने वाला जो प्रोग्राम होता है उसको क्या बोलते हैं, डीबग बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो परिवर्तित करता है तो एक प्रकार की निष्पादित कर देता है, ये ऐसा कौन सा है, इसका नाम है, आपको याद रखिएगा, कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा है जो उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और एक बार में उसे निष्पादित कर देता है, इसका काम है कंपाइलर का। उसको भी आप लोग अच्छा से याद रखिए कि कंपाइलर का ये काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि कहता है कि ये खाली स्थान में आप लोग को देना है कि किसके निर्देश से 0 और 1 लिखे जाते हैं। तो ये अभी आप लोग को ऊपर बता दिए थे कि ये जो हमारे हैं सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझता है। तो ये हमारा मशीनी भाषा जो है 0 और 1, उसी के निर्देश से हम लोग को 8 बिट्स का एक अक्षर तैयार होता है ना, जो आप लोग को ऊपर मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डाटा के 8 बिट, डाटा के 8 बिट को क्या कहा जाता है, आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए, और लगभग सबको पता होगा। डाटा के 8 बिट को बाइट्स बोलते हैं, है ना। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। तो आप लोग उसको जान लेंगे कि एक बीट जो होता है ना, एक बीट को आप लोग 0 या 1 बोल सकते हैं, है ना। और 4 बीट जो होता है, 4 बीट, 4 बीट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक निबल बोलते हैं, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, एक निबल बोलते हैं 4 बीट को, ठीक है। और 8 बीट को एक बाइट बोलते हैं, 8 बीट को क्या बोलते हैं, 8 बीट बराबर होता है एक बाइट, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये बार बार कोई भी क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग हमेशा बने रहिए। कहता है जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। बिना मतलब कोई भी कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को जोड़ दिया जाता है, तो दिख में RCN है, लैन है, वैन है, वाइन है। तो आप लोग को उसका कमेंट्स में बताना, अगर पता है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लैन। इसी को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, उसको लोकल एरिया क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। और वैन को वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, उसको वर्चुअल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वर्चुअल एरिया नेटवर्क, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। कि वैन का लगभग जो है किसी को नहीं मिलता है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट के एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग किया जाता है। तो F11 का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये क्या है, F11 जो है ये करता क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर का बात हो रहा है। ये पुराना जो हम लोग
ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो यूज करते हैं उसमें F11 दबाने से क्या होता है ये पूछ रहा है। तो ये F11 दबाने से पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए, यानी स्क्रीन को मैक्सिमाइज करने के लिए जो है F11 का यूज किया जाता है। कहता पुनरीक्षित ईमेल या जंक मेल होता है, ये क्या होता है ये पूछ रहा है। तो ये अनपेक्षित, यानी कि अनपेक्षित ईमेल जानते हैं, जब आप देखते होंगे कि कभी कभी आपको बहुत सारा मेल जो है अनपेक्षित आते रहता है, जो एडवर्टाइज ये सब जो है, इसको बोलते हैं अनपेक्षित मेल। अनपेक्षित मेल जो कंपनी या किसी वस्तु के प्रचार के लिए कंपनी व्यक्ति को मेल के खाते में भेजा जाता है, उसी को बोलते हैं अनपेक्षित मेल। उसको समझ में रखिए, उसमें वायरस भी हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अनपेक्षित मेल भेजते हैं जो कंपनियों के द्वारा भेजा जाता है, उसको स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको स्पैम बोलते हैं। 102 का सी है। जब कोई वेबसाइट एक्सेस करने के लिए सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या बोलते हैं। अब बताइए कि जो पेज सबसे पहले दिखाई, इसका क्वेश्चन सबको पता होगा। जो पेज दिखाई देते हैं वो किसका है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग होम पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज। उसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है। देखिए कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है, उसका बात हो रहा है। पेपल जो है पेमेंट गेटवे है, इसको आप लोग आज सीसी एवेन्यू उससे भी पेमेंट गेटवे है। साइट्रस भी पेमेंट गेटवे है। इनसाइट जो है ये पेमेंट गेटवे नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि ये जो होता है जितने एप्पल है, सीसी, सब तो ये गेटवे है, लेकिन सनसेट जो है ऑनलाइन गेटवे उदाहरण नहीं है। उसी को आप लोग याद, ये ऑनलाइन गेटवे का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडोज, विंडोज का जो प्रयोग होता है ये निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर रूप में व्यक्त करता है। विंडोज एक खुली जगह जो कंप्यूटर के भागों में उसे डाटा करने के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि विंडोज का जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों में जो जटिल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सी बोलता है कि विंडोज की ग्राफिक यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उनका आइकन जो है चिन्हों के बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि विंडोज में हार्डवेयर का जो जिनका प्रोग्राम डाटा के ग्राफिक्स को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो बेहतर रूप है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये बिल्कुल सही है कि विंडोज एक ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है ना। और जो आइकन, या उसको आइकन बोलिए या चिन्ह बोलिए, जो बड़े पैमाने पर उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज 7, विंडोज जो 7 है, एक फोल्डर बनाने के लिए निम्न में से कौन सी चरणों का सही क्रम बताना आपको। एक विंडोज में एक फोल्डर बनाना है तो क्या क्या करेंगे, उसका सही जो है आपको क्रम बताना है। ये बोल रहा है कि ये जो है टास्क बार का एक फाइल एक्सप्लोरर आइकन पर क्लिक किया, उसे टाइप करके होम टैब पर न्यू फोल्डर बटन पर क्लिक किया टाइप करके, जहाँ पर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं वहाँ वह ड्राइव या फोल्डर को खोल के, डी बोल रहा है खाली जगह पर इंटर प्रेस करके टाइप करके, और ई बोल रहा है कि चयनित नए फोल्डर का नाम एक साथ एक नया नाम लिखें। तो उसका सही क्रम क्या होगा, कौन सा पहले होगा कौन बाद में होगा, तो ये बताना है। तो पहले होगा आपका ए, तो यहाँ पर रख लीजिए ए, फिर हो जाएगा सी, इसके बाद सी, फिर इसके बाद होगा बी, उसको रखिए, फिर होगा चयनित फोल्डर को तो ई को रखिए, और इसके बाद डी रखिए। तो ए सी डी ई इसको आप लोग याद रखेंगे। तो उसका सही क्रम देख लीजिए किस में है, ए सी बी ई डी। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि GUI मौजूद नहीं होता है, GUI नहीं मौजूद होता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और उसका प्रयोग किस में, तो लैपटॉप में होता है, बिल्कुल सही है। स्मार्टफोन में भी उसका प्रयोग होता है, MP3 में भी होता है, लेकिन कैलकुलेटर में उसका प्रयोग नहीं होता है। इस क्वेश्चन का बोलता नहीं होता है, ये देख लीजिए। तो उसका सही जवाब हो जाएगा कैलकुलेटर में GUI का प्रयोग नहीं होता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। बोलता है MS ऑफिस एक है, MS ऑफिस क्या है ये पूछ रहा है, आप लोग को पता है तो बताइए। MS ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो आप लोग को पता होगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मोहन अपने जन्मदिन में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहते हैं। तो निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए जो मोहन के लिए जो निम्न में से जो एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे, जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर सबसे प्रयुक्त कौन सा होगा। तो ये जो है जितने भी आप टाइपिंग वाला जितने भी काम है, ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसको आप लोग याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या कर सकते हैं, ये क्या है उसको भी याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसको आप लोग, इसका जो सहायता से आप डॉक्यूमेंट, लेटर नियंत्रण, टैब या रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये इसके लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो ऑप्शन ए आप इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था। ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा या नहीं है, बहुत बीबी है, जो बोलता है कि ये जो विश्व का सबसे पहला जो है ये 1990 में, 1990 की बात चल रहा है, 90 या शायद 92 में, 90 या 92 में, हमको जो लग रहा है कि 90-92 में शायद 3 दिसंबर 1992 को बात चल रहा है। 3 दिसंबर 1992 में जो वोडाफोन के जरिए सबसे पहले जो है SMS भेजा गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब है। 3 दिसंबर, याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1992 को वोडाफोन द्वारा विश्व का सबसे पहले ये SMS भेजने का काम हुआ था 1992 में। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये भी 10 क्वेश्चन इसका भी, टोटल 40 है, 20 क्वेश्चन इसमें भी है। उसको भी आप लोग देखिए। एक लैब बनाते हैं तो सोचते हैं कि एक बार बना दे जो आप लोग को एक जगह पढ़ने में मजा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहा मेरे चैनल का, आप लोग भेजिए को। थोड़ा सा आप लोग, मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट आप लोग कीजिए, उत्साह बढ़ाइए, लाइक शेयर कीजिए। इसमें क्या जाता है, पैसा तो लगता नहीं है। आप लोग ज्ञान से जुड़े हुए, हम लोग इतना मेहनत करके आप लोग के लिए बनाते हैं, ऐसा थोड़े है। थोड़ा सा आप लोग का भी बनता है कि मेहनत करता है तो उसका फल मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर सिस्टम को वैचारिक डिजाइन या मौलिक परिचालन संरचना होता है। तो यहाँ खाली स्थान में कि ऐसा कंप्यूटर कौन सा है, तो उसके बारे में आप लोग को पूछा जा रहा है। तो इस कंप्यूटर का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये है इस कंप्यूटर का नाम। क्या नाम है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सिद्धांत बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार किया जाता है, या कंप्यूटर बनाने से पहले जो संरचना बनता है, उसका डिजाइन बनता है, ये सब काम जो है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में किया जाता है। आर्किटेक्चर बोलते हैं उसको, जिसको उसमें काम किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कहता पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो पीजीए जो है, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या है? आप लोग को पता है तो सही बताइए। उसका पीजीए का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। इसको आप लोग याद रखिएगा, पीजीए, पीजीए का फुल फॉर्म होता है ना, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उसके बारे में तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, पीजीए ग्राफिक्स एडिटर है जो, इसका जो है ना कुछ बता देते चलिए। आईबीएम जो पर्सनल कंप्यूटर में निर्मित करके एक ग्राफिक्स कार्ड बनाया था जो 3 परस्पर अनकनेक्टेड पीसीबी होते हैं, और उनमें से ये प्रोसेसर और मेमोरी होता है। तो उसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट नंबर, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका उपयोग कौन सी में किया जाता है, ये पूछा। निर्वात ट्यूब में, ट्रांजिस्टरों में, सर्किटों में, या कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी में। तो उसका सही उत्तर आप लोग को पता होगा कि कृत्रिम बौद्धिक तर्क। अभी जो जितने भी रोबोट जो बनाते हैं, ये सब बनाने में उसका जो है बहुत बड़ा काम आता है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का। और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का जो तकनीकी होता है, ये कृत्रिम रूप से ये कारण कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी के लिए। तो उसमें आवाज़ पहचानने या रोबोट को निर्माण करने के लिए, उसमें आवाज़ पहचानना या रोबोट का जो जितने भी कृत्रिम वाला काम होता है, सब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है। ये परीक्षा के व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर का, किस पीढ़ी के कंप्यूटर का कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी में किया जाता है। तो ये है आपका 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टेक्स्ट की पंक्तियों को आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है।
तो टेक्स्ट में जाने के लिए आप किसी पर कंट्रोल के साथ होम पेज को दबाइए, तो होम को दबा करके आप उस पंक्ति के आरंभ में जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। तो ये जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो सकता है, तो इसका सही जवाब होगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। इंटरनल मतलब जो अंदर है। ये हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, यह जो है धातु एक मैग्नेटिक डिवाइस है। वो बड़ी मात्रा में डाटा को क्या करता है, हार्ड डिस्क स्टोरेज करता है। बड़ी मात्रा में डाटा जो स्टोरेज करता है उसी को हार्ड डिस्क बोलते हैं। जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है उसको याद रखिएगा। उसमें जो है प्लोटर, हेडर, डेस्क और स्केटर, कलेक्टर आदि को कंपोनेंट, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उस सब को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है। अब तंत्र नहीं है, कौन सा मशीन जो है ऑपरेटिंग नहीं है, ये पूछ रहा है। उस पर आप लोग फोकस करिएगा। कभी कभी जो है आप लोग को क्वेश्चन जो है पूछने का उसका जरिया ही कुछ अलग रहता है, नहीं डाल के थोड़ा सा बच्चा को सस्पेंशन में डाल देता है। तो उसका सही उत्तर होगा ओपेरा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ओपेरा जो एक एंड्रॉयड या विस्टा या जितना भी आप देख रहे हैं, ये एंड्रॉयड, विस्टा और ये iOS, ये तीनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये जो ओपेरा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसीलिए उस पर लोग ज़्यादा जोर। ओपेरा एक क्या है, वेब ब्राउजर है, उसको याद रखिएगा। जिस तरह से हम लोग खोलते हैं ना क्रोम, ये सब वेब ब्राउजर है, तो ये ओपेरा भी एक क्या है, वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर है, उसको आप लोग याद रखेंगे कि वेब ब्राउजर है, लिख देते हैं, ये वेब ब्राउजर है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड निम्नलिखित में से किस, कैड निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। तो कैड जो है किसके लिए लिखा जाता है, ये पूछ रहा है। तो कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, उसका फुल फॉर्म है। उससे आपको लगता है कि कंप्यूटर में डिजाइन ऐड करने के लिए कैड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मेमोरी का न्यूनतम परिणाम है। आप लोग को पता है गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट या पेटाबाइट। तो इसका बोलता न्यूनतम परिणाम, सबसे न्यूनतम में क्या होगा, मेगाबाइट। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। सॉरी, ऑप्शन सी मेगाबाइट जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। और कहीं आप लोग देख भी लीजिए उसको जो है कि मेगाबाइट में क्या होता है, 1024, एक मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है ना। गीगाबाइट कितना होता है, 1024 मेगाबाइट। टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट और पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट। तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, FDDI का फुल फॉर्म क्या होता है। FDDI एक फाइबर है ना, फाइबर डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसको नाम है फाइबर डिस्ट्रीब्यूट डाटा इंटरफेस। तो ऑप्शन ए जो उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जीवन में इंटरनेट का सकारात्मक प्रभाव को पहचाने। तो जीवन में जो हमारे इंटरनेट है उसका जो है पॉजिटिव जो इफेक्ट है उसको आप लोग पहचानना है। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, वो तो पॉजिटिव चीज़ नहीं है। उपयोगकर्ता इंटरनेट के लत का विकार लगता है, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है लत लगना, ये सब जो है यहाँ पर एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ये ही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि इसका तो देखिए कम शरीर में गतिविधि है, ये सब तो नहीं। एक क्लिक कीजिए और ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत होगा। आज के जीवन में हमारे इंटरनेट का सबसे पॉजिटिव स्रोत यही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कर कहलाता है। तो नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता जो है आईपी कहलाता है। उसी को बिना आईपी के जरिया से हमको पता चलता है कि कौन सा सिस्टम पर कौन सा काम, आईपी मेरा काम कर रहा है। तो आईपी के जरिए हमको कंप्यूटर का पता चलता है। हैकर का क्या तात्पर्य है, ये हैकर से तात्पर्य क्या है ये पूछ रहा है। तो हैकर से हम लोग का क्या तात्पर्य रहेगा, आप लोग को पता है तो कमेंट्स में बताइए। हैकर का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है, ये तो हैकर नहीं है। हैकर से ये पता चलता है कि हम लोग का जो भी है वह व्यक्ति जो डाटा को अनाधिकृत पहुँच कर, है ना, करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है। वैसा डाटा को जिसको वो लोग मिसयूज के लिए प्रयोग करता है, उसी को हम लोग हैकर बोलते हैं। विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च हुआ था,
विंडोज जो था उसका पहला जो है फर्स्ट जो है संस्करण कब लागू हुआ था, फर्स्ट वाला, इसके बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट एडिशन जो चला था वे चला था 1985 में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस सिस्टम, सॉरी इस क्वेश्चन का। मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहलाता है, तो उसको आप लोग डेस्कटॉप बोल सकते हैं। क्या होता है कि जब स्क्रीन पर कोई चीज़ नहीं था, ये डेस्कटॉप का ही एक पार्ट है। जो आप लोग जान रहे होंगे कि डेस्कटॉप पर अगर एक सिस्टम है, उस पर आइकन पर कोई चीज़ नहीं संगठित हो रहा है, तो उसका मतलब उसका डेस्कटॉप में कुछ प्रॉब्लम है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंध है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो निजी सूचना प्रबंध है उसको बोलते हैं आउटलुक। क्या बोलते हैं, आउटलुक। उसको भी आप लोग याद रखेंगे कि ये आउटलुक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से एक पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सूट के लिए सूट पोर्ट के रूप में उपलब्ध रहता है। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नए संस्करण जो है अभी जो है वर्ड 2016 में, उसमें दस्तावेज डिवाइस को जो ये एक्सटेंशन और किस अगर लिख देते हैं, आप लोग सेव करते होंगे अगर 2016 के बाद अगर यूज कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिख लिए, आप सेव करने जाते हैं तो वहाँ कौन सा एक्सटेंशन आप लोग के साथ सहेजा जाता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, .docx जो है ये एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसमें हम लोगों को सहेजा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न सॉफ्टवेयर में एक्सेस फंक्शन को परिणाम क्या होता है। अभी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम किए होंगे और उसमें फंक्शन की जो होता है उसमें बहुत सारा जो है आपको फार्मूला की होता है एक्सेल में। तो उसका जो यूज होता है, जैसे एवरेज लिखा हुआ है, 0, 10 और 20 तीन डाटा यूज किया है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, तीनों डाटा को ऐड कर देंगे, तीनों डाटा को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, और 30 डिवाइडेड बाई 3 तो काट के कितना होगा 10। तो उसका सही उत्तर जो दिखाएगा ये क्या परिणाम देगा, 10 का परिणाम देगा। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है ये पूछ रहा है। तो वेटवेयर क्या होता है ये आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए। उसका सही उत्तर होता है मानव मस्तिष्क। वेटवेयर वेटवेयर एक मानव मस्ती है। इसका क्या है, एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जो है आपको किसने किया था, तो न्यूरॉन्स ने किया था, याद रखिएगा। उसका जो है न्यूरॉन्स लिख देते हैं लोग, जाइए, इसका जो है न्यूरॉन्स ने किया था, और उसी के नाम पर उसको दिया गया था याद कि न्यूरो कंप्यूटर। उसको क्या किया गया, जो ब्रेन कृत्रिम ब्रेन से बनाया गया न्यूरो कंप्यूटर्स के नाम से भी ये जाना जाता है। इस कंप्यूटर के संदर्भ में जो वेटवेयर क्या होता है, तो मानव मस्तिष्क के द्वारा जो कंप्यूटर तैयार किया गया था, जिसका तैयार किया था न्यूरॉन्स की सहायता से, आज वे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई सूचना टेलीफोन के द्वारा डायल करके अन्यंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी और पढ़ी जा सके तो उसे क्या करते हैं, उसको टेलीफैक्स कहते हैं। ये तो बहुत साधारण है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्क्राइब ड्राइव, ये जो स्क्राइब ड्राइव है ये निम्नलिखित में से किस कंपनी ने क्वाइड कंप्यूटिंग सेवा के नाम से दिया था। इस कंपनी का नाम बोलना है कि जिस कंपनी ने उसे प्रोवाइड किया था, इस कंपनी का नाम है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। तो उसको भी आप लोग आराम से याद रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट जो सिस्टम है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके का मुख्य कार्य कौन करता है, तो बिल गेट्स के द्वारा ये कार्य किया जाता है। उसको भी आप रखिए, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स के द्वारा कार्य किया जाता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, 40 वीडियो मैंने 20 एक सेट से 20 एक सेट 40 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग कितना सही बनाए हैं मेरे को कमेंट्स कीजिए। और जहां भी आप लोग को लग रहा है कि और चाहिए तो फिर ऐसा कमेंट्स कीजिए क्या चाहिए आप लोगों को, किस टॉपिक पर हमको एमसीक्यू बना के लाना है। तो ये आप लोगों को रहेगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबको हेल्प कीजिए। आप लोग का परीक्षा जो है अभी जो जेएसएससी सीजीएल का है बहुत नज़दीक है, और कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन रहेगा। अगर 20 में आप लोग 18 भी बनाते हैं तो स्कोर में आप लोग को बहुत हेल्प होगा। आप लोग जानते हैं कि जॉब लेने के लिए कितना मेहनत की ज़रूरत होता है, तो हम लोग भी आपके साथ हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट कीजिए, तो लगेगा कि आप लोग भी हमको चैनल आप लोग तक पहुंच पा रहा है।
और आप लोग भी वीडियो देख पा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।